हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को ज़ैबा और लायक हैं कि आज हमें उस रब ने ये तौफ़ीक़ दी कि जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर्स दिए थे, जो कंडीशंस दिए थे, उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कंप्लीट हुए। आज जुमा से पहले मैं SFIO ऑफ़िस को अल्हम्दुलिल्लाह गई थी और वहाँ पर मैंने जो DD सबमिट करने के लिए कहा था वो डिमांड ड्राफ्ट जो है मैंने सबमिट कर दिया और ये सारे प्रोसीडिंग्स में ये फ़ाइनल था। अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी साथदारी है। अल्लाह ने इसमें हमें बहुत इंशाअल्लाह मदद की और कामयाबी हुई। और आज मैं बहुत खुशी से आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप सबका सब्र, आप सबकी साथदारी, आप सबकी फ़ाइट, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कामयाबी से नवाजा है। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स थे उसको हमने आज इंशाअल्लाह मुकम्मिल कंप्लीट किया है। और कई बातें, कई चीज़ें मैं सुन रही थी कि अभी तक पैसा देना स्टार्ट क्यों नहीं किया है, अभी तक फलां काम करना क्यों नहीं स्टार्ट किया है। तो मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, ये जो 40 डेज़ का टाइमिंग हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला था वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए मिला था, जिसमें नंबर 1 जितने भी स्टेट में हमारे जो FIRs थे उसका अमाउंट कोर्ट में जमा करना और उसके बाद हर मंडे को मैं जाकर साइन करना और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ भी पेमेंट डिपॉजिट के लिए बोले हैं वहाँ DDs डिमांड ड्राफ्ट जो है जमा करना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे कामों में कामयाब किया है और सारे चीज़ों को मैंने जमा कर दिया है। ये सब जो काम मैं कर रही हूँ ये आपके पेमेंटों को अदा करने के लिए, आपके अमानतों को अदा करने के लिए ही ये हमारा पहला स्टेप था और ये स्टेप को हम कंप्लीट करेंगे तो अब दूसरा स्टेप है हमारे वो बहनें, वो भाई जो हीरा ग्रुप फैमिली है जो आज तक सब्र से रुकी हुई है, तो इंशाअल्लाह उनके पेमेंट का शेड्यूल अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा इंशाअल्लाह। और काफ़ी हद तक हम लोग पेमेंट शेड्यूल को फाइनलाइज कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ये तय किया गया है कि पेमेंट्स भी से देंगे और गोल्ड भी सेटलमेंट करेंगे अपने अपने शोरूम्स में इंशाअल्लाह। और जिसको गोल्ड लेने की अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाहिश है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या जिसको पेमेंट चाहिए वो पेमेंट्स भी ले सकते हैं। और इस तरह से इंशाअल्लाह फ़ैसला हुआ है और बहुत जल्द ही दूसरे शेड्यूल में आपके सामने ये सारे चीज़ें आएंगे। मगर आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें 40 डेज़ का टाइमिंग, जो 42 डेज़ का जो भी टाइमिंग था, 6 वीक्स का टाइम जो है हमको दिए थे, उसमें ये तमाम चीज़ों को जो है कंप्लीट करने के लिए बताया है और उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। और इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उसके बाद हमारी इंशाअल्लाह काम जो है कंपनी का स्टार्ट होगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें पैनिक क्रिएट करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत कोशिशें भी कर लिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स है उसको फॉलो ना करूँ और मुझे टोटली डिस्टर्बेंस करने की बहुत सारी कोशिश लोगों ने किया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब्र से उस काम को अल्लाह के फजल से कर लिया है। इसमें आपकी दुआएं भी हैं और आपकी मदद भी है और आप सब जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं। और मेरी हीरा ग्रुप फैमिली, जो पिछला मेरा वीडियो था उसमें मेरे बहनों और भाइयों की मोहब्बत को देखकर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि उस दिन तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे आंखों में पानी आ जाए
और मेरे आंखों से आंसू आए, मगर ऐसा था कि जब मैं आपसे बात कर रही थी तो उस वक्त संभालने के बावजूद भी जो है उस तरह से हुआ। तो इसलिए आपके दिलों को अगर उस बात से तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब अल्लाह के फजलो करम से ये जो प्रोसीजर्स था वो कंप्लीट हुआ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आर्डर्स होंगे वो नेक्स्ट आर्डर्स में हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का वेट करेंगे, और वेट करने के बाद बहुत जल्द ही होगा इंशाल्लाह। जैसे होगा, अल्लाह का एहसान है कि हमारे ऑफिसेस और हमारे मॉल्स ये पूरे अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अब इस वीक में कम्युनिकेशन जो अपने कस्टमर्स को कैसे करना है वो प्लान चल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आपको कम्युनिकेशन और ऑफिसेस का वगैरह सब इंशाल्लाह अपडेट मिल जाएगा। और अभी दूसरा हमारा यही काम है कि हमारे ऑफिसेस ओपन हो और हमारे मॉल्स ओपन हो और हमारे मॉल्स में सारे सेटिंग्स हो, और सेटिंग्स हो के री ओपन हो अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके बिजनेस को आप जो है रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वही स्टेप है। और पेमेंट शेड्यूल में भी इंशाल्लाह हमने यही तय किया है कि जिसको पेमेंट चाहिए वो पेमेंट, और जिसको गोल्ड चाहिए वो गोल्ड इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ले सकते हैं। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि जो भी लोग पैनिक क्रिएट करते हैं उन बातों में आप तकलीफ़ में मत आइए। कि ईडी का अटैचमेंट का भी मैं आजकल सुन रही थी कि ईडी अटैचमेंट, ईडी अटैचमेंट, ईडी अटैचमेंट। ईडी आज अटैचमेंट नहीं की है, 2019 में ही ईडी ने अटैचमेंट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुप्रीम कोर्ट में वो भी रिस्पॉन्डेंट हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने में सारे चीज़ें जो है आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं और हो भी गए हैं इंशाल्लाह। अभी एक फाइनल ऑर्डर जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का आएगा, उस वक्त तक हम इंशाल्लाह वेट करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बेहतर करे और बेहतर फैसला करे इंशाल्लाह। अब दूसरी बात जो है कि ये आप सुनकर जो है तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं उसमें एक ही होता है कि वो हम प्रॉपर्टी को सेल ना करें। अब बाकी के जो भी कानूनी कार्रवाई है वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, उनका काम वो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम कहीं बैंक में 1 रुपया पैसा कर्जा नहीं है, ना किसी को ऐसा ये है कि जिसको वो जो है सेल करके जो है किसी और को दे सके। तो इंशाल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अल्लाह के फजल से क्लियर हो जाएंगे सारे मैटर्स। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, आप सबसे गुजारिश करती हूँ। और दूसरी बात जो है कि जो भी FIRs थे, जो 29 FIRs थे, 29 FIRs के अमाउंट हमने जो है इंशाल्लाह कोर्ट्स में जमा किया है। उस पर भी कुछ हंगामे मचे हैं कि आप लोगों तक आवाज़ें पहुंच रहे हैं कि कंप्लेंटर का पैसा ही क्यों दिया गया। अगर जिसको भी लीगल नॉलेज है तो वो ये बात समझ सकते हैं कि कंप्लेंटर जो होता है, जो FIR होता है, FIR के हो जाने के बाद उसमें एक पेन का टिपका भी रखना कानून उसको नहीं मानता। जो FIR में मैटर होता है वही मैटर वैलिड होता है, और वैलिड भी होता है, और उस पर अब जो जमा हो गए हैं उस पर इंशाअल्लाह फाइट होगी कोर्ट में। कौन कौन FIR किस लिए किए हैं, किस तरह से FIR किए हैं, किस लिए FIR किए हैं, और सारे फाइट्स में पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो इंशाअल्लाह अगर जुनैन कस्टमर हैं तो अगर उनको पेमेंट 1 दिन में मिल जाए, 10 साल में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, या उसी वक्त दे दे, ये कोर्ट के हाथ में है, अब मेरे हाथ में नहीं है। अब दूसरी बात रही कि कुछ लोग कह रहे थे कि चेक जो है इस तरह से हो गया है, उस तरह से, ये सब कुछ नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई के जो 10 FIRs के जो चेक्स थे वो कंपेटेंट अथॉरिटी के पास हमने जो है वहाँ पर जमा कर दिया है, और उन्होंने रिसीविंग भी ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे हमने डेटा डिफ्रीज करने के लिए ऑफिशियल डिपार्टमेंट को सबसे पहले मैंने लेटर्स दिया था, और वो भी हमारे पास कापीस हैं। और जहाँ जहाँ अपने बिजनेस लोकेशंस थे वहाँ पर GST ने कुछ ऑब्जेक्शंस लेकर कुछ नोटिस डाले थे, वो भी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी बहुत जल्द 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि एक कंपनी इतने पैमाने पर चलकर जब 2 साल 3 महीने ये कंपनी बंद थी, तो जाहिर से बात है कि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है संभालना पड़ेगा। ये वक्त हमको संभालने का वक्त है। तो इंशाअल्लाह
ये पहला जो स्टेप था, ये हमको 6 वीक में ये कंडीशंस को पूरे करना, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हुए ही। और अल्लाह के फजलो करम से अब दूसरे स्टेप में जो है आप लोगों को पेमेंट किस तरह से अदा करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अटैचमेंट अमाउंट है जो भी है उससे आपके कस्टमर को आप दे सकते हैं, तो अब आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आप हमको पेमेंट भी जो है अप्लीकेबल हो जाएगा आपको देने के लिए, क्योंकि अब हमने सुप्रीम कोर्ट के कंडीशंस को पूरा जो है कंप्लीट अल्लाह के फजल से किया हुआ है। तो और दूसरी बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों पर फिक्र मत कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग साथ हैं और साथ दे रहे हैं, अल्लाह हमें कामयाबी दे रहा है। तो अल्लाह के फजलो करम से हम सब मिलकर जो है कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और आप सब कंपनी के साथ हैं, मुझे मालूम है। तो इंशाअल्लाह कंपनी अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगी और आगे चलेगी। और जो भी लोग इसमें से जाना चाहते हैं, जैसे लोग हमारे जो भी मेंबर्स हैं, मेरे हीरा ग्रुप की फैमिली है, जो कुछ लोग उनको नॉलेज नहीं है, उनको इल्म नहीं है, वो लोग तड़प रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के पास जा रहे हैं, किसी अलग इंसान के पास जा रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ, किसी घरों में जा रहे हैं कि हमारे पैसे दिलाओ। मेरी बहनों, आप सब से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप जो लोग मांगना चाहते हैं तो वो सीधा कंपनी में आ सकते हैं। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप 10 रहो, 200 रहो, आप 1000 रहो, 2000 रहो, आप 10,000 लोग भी रहो, अगर 1 लाख लोग भी रहो, इंशाअल्लाह कंपनी आपका पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो आपको जहां पैसे मिलना है, आपने जिस कंपनी के अकाउंट में जमा किए हैं, आपने जिस कंपनी के अकाउंट में चेक दिए हैं, उस कंपनी के साथ अप्रोच हो जाओ। आप एजेंसियों को भी अप्रोच होंगे, मगर वो एजेंसियां भी कंपनी को ही अप्रोच होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ही आपका पेमेंट इंशाअल्लाह कर सकती है। कि मुझे जो भी हमारे हीरा ग्रुप के मेंबर हैं, अगर कोई तड़प रहे हैं कि कब पैसा मिलेगा, किधर मिलेगा, मैं किसके पास जाऊंगी, तो मैं कहती हूं कि तो आपकी मेहनत ये बेकार और ज़ाया हो जाएगी। और इंशाअल्लाह आपको सीधा हीरा ग्रुप से आपका जैसा सीधा अकाउंट से पेमेंट आया है, वैसे ही आपके अकाउंट में पेमेंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद रखती हूँ अल्लाह के ज़ात से कि अगले जुमा तक आपको टोटल शेड्यूल, आपका जो लिंक, जो विड्रॉल मांगने का लिंक है, वो लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर्स और ऑफिसेस के लोकेशंस इंशाअल्लाह जो है अगले जुमा में अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अनाउंस हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिए कि बहुत ही जल्द हमारे शॉपिंग मॉल भी इंशाअल्लाह जो है ओपन हो जाएंगे और उन लोकेशंस में आप इंशाअल्लाह आपके पेमेंट, आपका गोल्ड जो है सेटलमेंट होगा और वो भी टोकन वाइज होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारे लोग आ गए, और टोकन वाइज होगा, डेट वाइज होगा, टाइमिंग वाइज होगा इंशाअल्लाह। ऐसा हमने और लीगल टीम ने ये सब बैठकर जो है फिक्स किया है और सेटअप किया है सारे चीज़ों को कि किस तरह से जो है आप तक आपकी अमानतें अदा हो जाएं। और सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे वादे की बहुत फिक्र होती है और वादा मेरे लिए जान से बढ़कर होता है। जान की भी मुझे परवाह नहीं होती है, जो मैं की हुई वादे की मुझे बहुत ज़्यादा परवाह होती है। मैं उसको पूरी करने के लिए, मुकम्मिल करने के लिए पूरी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। और दूसरी बात रही कि कहीं कहीं पर भी इतने बंच जमा हो गए, बड़े बड़े बंच जमा हो गए, सर पे पेपरों के घट्टे लेके फिर रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सब इसके बारे में कुछ भी फिक्र मत करिए। आप वो बंच में 1 लाख लोग भी रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देने को तैयार है इंशाअल्लाह। चाहे वो वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट्स करे तो हमारे लिए और भी अच्छा है, वो वेरिफिकेशन अगर एजेंसीज करके दे देंगे हमारे हाथ में तो हमें और भी अच्छा है इंशाअल्लाह। हमारा डेटा सेंटर भी बहुत जल्द अल्लाह के फजल से ऑन होगा, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियल्स को लेटर दिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे कि आपको 1 वीक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेटा जो है प्रोवाइड कर दो, तो आज तक जो है डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया। आज तक जो है डेटा सेंटर की जो रैक्स वगैरह जो भी फ्रीज किए थे उसको अभी तक भी ओपन नहीं किया गया। तो नेक्स्ट जो है इंशाअल्लाह हम जो है कोशिश करेंगे कि अल्लाह के फजल करम से कि ये सारे चीज़ें क्लियर हो जाए। और क्लियर होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट कदम यही है कि हम जो लोग कंपनी से बाहर जाना चाहेंगे उनके सेटलमेंट कर देंगे। फिर हमारा तीसरा कदम इंशाअल्लाह ये होगा कि हम हमारे साथ जुड़कर जो बिजनेस करना चाहती, हमारे साथ जो जुड़कर जो रहना चाहती, उनके लिए एक पॉलिसी को कायम करके उस पॉलिसी को जो है आप तक इंशाअल्लाह पहुंचा कर, जब भी आपकी मर्जी है,
आपकी इजाज़त है, आपकी इजाज़त से ही मैं आगे बढ़ूंगी, कि आपकी मर्जी है, क्योंकि आपने इस कंपनी के लिए सब्र किया है, आपने आगे बढ़ने में मेरा सपोर्ट किया है, आपने आज तक ये किया है। हाँ, मैं कह सकती थी कि मैं जो है इस हालात में हूँ, मैं ये पेमेंट्स को नहीं कर सकती, तो कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकते थे, मगर इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह का बहुत बड़ा खौफ है, मुझे क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी हो जाने का डर है, और मुझे अमानतों के अदा करने की तुमसे भी ज़्यादा मुझे फ़िक्र है कि मैं आपकी अमानतें कैसे अदा कर दूं, किस तरह से अदा करूं, कैसे पॉसिबल होगा कि मैं तुम्हारे तक जो है जल्द से जल्द अमानतें अदा कर दूं। मगर इंशाअल्लाह कुछ काम होते हैं वो स्टेप वाइज करना पड़ता है। इंशाअल्लाह मैं उसकी पूरी कोशिश में लगी हूं। और दूसरा, हमारे बिजनेस जो भी जहां जहां स्टॉप हुए हैं, वो बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए कहां कहां पर क्या एरर्स थी, इतने सालों में कहां कहां पर हमारे बायर सेलर रुके हुए हैं, और कहां कहां पर हमारे एग्रीमेंट स्टॉप हैं, ये सारे चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ। तो इंशाअल्लाह हर किसी का रिस्पॉन्ड जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। काफ़ी हमारे बायर से, सेलर से मेरी बात हुई, और बात होने के बाद वो यही कह रहे हैं कि मैडम आपने कभी इतने दिनों में कोई भी आगे पीछे नहीं किया, आपने जो तकलीफ बर्दाश्त की है उसके बारे में हमें बहुत तकलीफ है। जो भी टेक्सटाइल सेल कर रहे थे, गोल्ड सेल कर रहे थे, फूड प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, और बहुत सारे चीज़ें खरीद रहे थे, होलसेलर्स थे, ये सब लोगों से हमारी बात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर भी हीरा ग्रुप से इससे पहले से ज़्यादा भरोसे के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, और सब ने कहा कि हमको बहुत भरोसा है आप पर, और हम इंशाअल्लाह आपसे ही खरीदेंगे, आपसे ही सेल करेंगे, आपसे ही बेचेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। तो मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हुई। अल्लाह के फजल से जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने भी वो के कहा, जो छोटे थे उन्होंने भी वो के कहा। तो मैं अपना काम, अपनी जिम्मेदारी जो है अपने हिसाब से अल्लाह के फजल से निभा रही हूँ। आप इंशाअल्लाह जो है इत्मीनान रखिए, अभी बस फाइनल वक्त है, और अल्लाह के फजलो करम से मैं कभी भी आपके सामने कोई भी गलत वादा नहीं किया, कोई भी गलत बात नहीं की, ना आपके सामने, ना कोर्ट के सामने, ना इन्वेस्टिगेशन के लोकेशंस में। मैंने जो बात उनको बताई वही मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई, वही बात मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस हीरा ग्रुप का मतलब ऐसा होने वाला है, वैसे होने वाला है। देखो, हम अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं, अल्लाह जो करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं। मगर इंशाअल्लाह 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 आप हीरा ग्रुप का फीचर आगे चलकर गोल्डन फीचर देखेंगे इंशाअल्लाह, और हीरा ग्रुप का फीचर जो है बहुत ही अच्छा होगा, और इंशाअल्लाह तो आपके लिए भी और नेक्स्ट आने वाले जनरेशन्स के लिए भी एक अमानतदार कंपनी, एक ट्रस्ट वाली कंपनी साबित होगी, और अमानतों को अदा करके इंशाअल्लाह मैं बताऊंगी अल्लाह के फजलो करम से। और किसी को भी पैनिक होने की, तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब इंशाअल्लाह 1 हफ्ता की ज़रूरत है, वो हफ्ते में हम इंशाअल्लाह जो है पूरे चीज़ें हमारे सेटअप हो जाएंगे, जैसे हमारा कॉल सेंटर, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे एसीज, जैसे हमारे लिफ्टिंग, जो भी जहाँ जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो सब अपने स्टाफ काम में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह वो सारे तैयार होते ही अल्लाह के फजलो करम से आपको अनाउंसमेंट होगा। इंशाअल्लाह अनाउंसमेंट के बाद में जो है आप अल्हम्दुलिल्लाह आप हीरा ग्रुप के कंपनी को जो है कांटेक्ट करके इंशाअल्लाह आपके सारे मसलों को अल्लाह के फजल से ख़त्म कर सकते हैं। और मैं इंशाअल्लाह बिजनेस रीओपनिंग का मेरा तीसरा स्टेप है, और मैं सबसे पहला स्टेप जो है आपकी अमानतों को अदा करने के लिए मैं बहुत ही बेकरार हूँ। मैं बहुत जल्द अमानतें अदा करना चाहती हूँ। जो लोग भरोसा नहीं करते हैं, जो लोग ट्रस्ट नहीं रखते हैं कंपनी पर, और जो लोगों को तकलीफ भी है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, आपको भी तकलीफ है। मैं महसूस करती हूँ ये चीज़, और मैं समझती हूँ ये चीज़ को। नहीं तो मुझे जो है आपको हर वीक में अपडेट देने की भी ऐसी खास ये नहीं है, मगर आपका जो तड़पना होगा, जो आपकी फिक्र होगी, वो आप दूसरों से सुनकर आप एक एक फैसला लेते होंगे, ये क्या बोला है, आपा ने क्या बताया है, क्या है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से ये अपडेट देना चाही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम हमारे हीरा ग्रुप फैमिली को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने भी FIR किए हुए हैं, और FIR करने के बाद में जो है उन्होंने विड्रॉल भी ले चुके हैं, और बहुत सारे जगहों पर जो है मेरे साथ गलत और इलीगल हरासमेंट हुआ है, और बहुत सारे जगह पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके मुझे सताया गया है। मगर इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारे चीज़ें क्लियर होंगे। सुप्रीम कोर्ट को कोई पर्सन जवाब नहीं देगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जो है एजेंसीज जवाब देंगे, सेंट्रल एजेंसीज जवाब देंगे, स्टेट एजेंसीज जवाब देंगे, डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज जवाब देंगे, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट को जो है इंशाअल्लाह जवाब देंगे। और अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने ना कभी फ्रॉड किया था, ना
कभी गलत, तो मुझे कभी भी इस बात की फिक्र नहीं है कि क्या चीज़ फाइंड हो जाएगी, क्या चीज़ निकल जाएगी, ऐसी कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और मैं ख़ास कर से और एक बात का भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हर जगह जो है मुझे अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट करने के बाद एक मैटर बनाया गया, और चार्जशीट में एक मैटर मेंशन किया गया हर जगह 5600 करोड़, 5600 करोड़। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये फिगर कहाँ से निकाला गया है? ये फिगर आईटी रिटर्न के 3 ईयर्स में से निकाला गया है, और आईटी रिटर्न्स में मैंने ये पेमेंट को सबमिट किया है, उसमें से ये फिगर्स को निकाल के जो है इसको स्कैम बनाकर बता रहे हैं, जो कंपनी का टर्नओवर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है अल्लाह के फजलो करम से जो है इंशाअल्लाह वो जो भी है कंपनी ने बिजनेस किया है, और ये सब हम सबूत किए हुए हैं कोर्ट में। और कंपनी जो है लीगल जो भी प्रोसेस है लीगली आपके साथ चली है, तो आगे भी चलकर इंशाअल्लाह लीगल ही कंपनी फाइट करेगी, और कभी भी किसी गलत तरीके से आप भी जो है किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाइए। फिर से मेरी एक बार गुजारिश है, मैं नहीं चाहती कि किसी की माँ को वो उसके बच्चे के बारे में सुनकर तकलीफ हो, किसी की बहन को उसके भाई के बारे में सुनकर तकलीफ हो, किसी की बेटी को उसके बाप के बारे में सुनकर तकलीफ हो, वो शर्मिंदगी महसूस करे। मैं उन औरतों के बारे में महसूस करती हूँ, उन औरतों के बारे में सोचती हूँ जो बुरा भला बोलते हैं। जब हम बुरा भला बोलने पर उनके घर वालों को तकलीफ होती है, मैं उनके बारे में सोचती हूँ। क्योंकि कभी आप बताते भी हैं तो किसी पर्टिकुलर एक सिटी को, एक स्टेट को कभी भी मत बुरा बोलिए, क्योंकि हर स्टेट में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जात और जमात में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और कोई भी फाइनल नहीं कर सकता कि ये सब लोग जो है यहाँ के अच्छे हैं, ये फुलाने वाले अच्छे हैं। तो मेरे बहनों से यही गुजारिश है, मेरे भाइयों से यही गुजारिश है कि आपका सपोर्ट और आपकी साथदारी, आप अल्हम्दुलिल्लाह जो ये किए हैं, तो इंशाअल्लाह अब ये धरने, ये बैठने, ये सब जाने, ये सब कुछ भी मतलब नहीं है। क्या ज़रूरत है जब कंपनी कॉल कर रही है, बुला रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि आ जाओ, आप अपने अमाउंट जो है ले सकते हो, सिर्फ हमको डेटा दो, किसको देना है। और एक्सेल सीट लेकर सर पे रखकर घूमेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा। तो इंशाअल्लाह ये बातें हम कोर्ट में भी अल्लाह के फजल से सबमिट किए हैं। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको जो है मेरी बातें अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई होंगी। और आज के अपडेट में जो है माशाअल्लाह 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 हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जो कंडीशंस थे उसको अल्हम्दुलिल्लाह 100% आज अल्लाह के फजल से कंप्लीट किया है। और इसमें आप सबकी साथदारी है, आप सबका सपोर्ट है, और मुझे यही सपोर्ट जो है आज हिम्मत दिलाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी चलकर मैं आपके लिए काम करने के लिए 24 घंटे मैं तैयार हूँ। और मैं गरीबों की खिदमत करने के लिए, यतीमों की खिदमत करने के लिए, मिस्किनों की खिदमत करने के लिए अल्लाह से मैं दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह मुझसे वापस जो है इतना बड़ा काम ले ले कि मैं पूरे दुनिया के, पूरे लोगों के, पूरे कौम की जो है मैं इंशाअल्लाह मदद कर पाऊँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर लेगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है अच्छे इरादों को ज़ाया नहीं करते, अच्छी सोच को ज़ाया नहीं करते। हमारी सोच यही है कि अल्लाह ताला से यही सोच है कि हम दुनिया में अच्छा काम करें। बस इंशाअल्लाह आप सब मेरा साथ देंगे, आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।